जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आ सकता है। इसमें ऐसे प्रश्न को लिया गया है जो पिछले कई सालों में आपके एग्जाम में पूछा गया है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि आपके एग्जाम में कैसा प्रश्न आता है, एवं यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आज का आपका पहला प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? संविधान से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, सभी बच्चे को पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। या कभी कभी पूछ देता है कि भारत के संविधान कब तक बनकर तैयार हो गया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहला याद रखिएगा, कब लागू किया गया, भारत के संविधान को कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। क्लियर। और उसको कब तक मतलब बनाकर तैयार कर दिया गया था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया था, लेकिन इसको लागू 1950 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। और कभी कभी ये भी पूछ देता है कि इसको बनाने में टोटल समय कितना लगा था, ये पूछ देता है। तो याद रखिएगा, 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्ष हो जाते हैं। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या संविधान सभा का जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। सेकेंड नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। पूरा नाम यानी फुल फॉर्म जो आपका होता है, उससे एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बीएसएससी के सिलेबस में है कि जो पूरा नाम फुल फॉर्म होता है उससे एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। एटीएम का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा। कभी कभी जीबी का पूरा नाम पूछ देता है। कभी कभी किसका पूछ देता है? जीबी का, जिसका मतलब होता है जिगाबाइट। जिसका पूरा नाम क्या होता है? जिगाबाइट। ठीक है ना। जीबी का पूरा नाम क्या होता है? जिगाबाइट। और कभी कभी जीएसटी भी पूछ देता है। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है। 3-4 जो इंपॉर्टेंट है आप उसे याद कर लेंगे, जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रश्न आपके पिछले कई सालों से पूछता आ रहा है। ठीक है। जैसे में 2021 में यह सवाल पूछा गया था। ठीक है ना। तो अच्छे से देख लीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप पूरा देख लेते हो तो एग्जाम में आने वाले प्रश्न ही नहीं, यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम किस लेवल की तैयारी करें कि हमारा प्रश्न एग्जाम में लड़े। ठीक है ना। तो चलिए आपका 3 नंबर का प्रश्न कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि आपके पिछले साल 2024 या 25 वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है ना। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। और दिवस से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर तो बिहार दिवस है, कभी कभी पर्यावरण दिवस हो जाता है, कभी कभी मजदूर दिवस हो जाता है, कभी कभी महिला दिवस हो जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है, उसको आपको याद कर लेना। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर कर लीजिएगा। 1 मई को मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। ठीक है। 1 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? मजदूर दिवस मनाते हैं। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा। 7 जुलाई को क्या मनाते हैं हम लोग? 7 जुलाई को हम लोग डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। मतलब मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से सारे प्रश्न, सारे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ सकते हैं, और इसी लेवल का आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। एक बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि अब पिछले कई सालों से पूछता आ रहा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। ठीक है ना। और आपको एग्जाम देना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है ना। देखिए, जिनका सिलेक्शन हो जाता है, जिनका नौकरी लग जाता है, वो आप और हम ही जैसे लोग रहते हैं। ठीक है। बस फर्क ये रहता है वो डेली मेहनत करते हैं, डेली पढ़ाई करते हैं। तो बस आप लोगों को भी यही मेहनत करना है, डेली मेहनत करना है। ठीक है ना। तो चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न आ रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के हिसाब से? सबसे बड़ा
का भारत का जो सबसे बड़ा है वहां से प्रश्न बनता है। जैसे में भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो गया, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो गया। ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको याद कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि भारत से आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता है और 2020 का ये सवाल है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है जनसंख्या के आधार पर आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछ देता है, एरिया के हिसाब से, तो हम लोग दोनों को देख लेंगे। अगर ए एग्जाम में पूछ दे तो आपको सही करना है, ठीक है ना। मतलब इस वीडियो में आपको ऐसा ऐसा प्रश्न बता देंगे कि अगर आप उसको अच्छे से याद कर लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के हिसाब से आपका राजस्थान हो जाएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से आपका कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। दोनों प्रश्न आप याद कर लीजिएगा, दोनों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इस वीडियो में आपको जीके का 40 प्रश्न करवाएंगे, उसके बाद हिंदी के प्रश्न को करवाएंगे, ठीक है। अगर आप जीके में से 15 प्लस प्रश्न को सही कर देते हो तो आपका यकीनन मानिए कि इसमें सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो इसमें क्वेश्चन है वो पिछले सालों का पेपर है, पिछले सालों का पेपर मतलब इसी लेवल का एग्जाम होगा, ठीक है। बात क्लियर है। अगर इसमें 15 सही कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में 20 प्लस प्रश्न सही कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि सारा प्रश्न आपका सही हो जाए, ठीक है ना। तो सारे प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको आता है कमेंट में जवाब देते जाएंगे। जैसे में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ठीक है। तो सभी बच्चे को राइट आंसर आ रहा है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। ए ऑप्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रशांत महासागर होना चाहिए, ठीक है। प्रशांत महासागर, जिसका मान लीजिए कि ये ना पूछ के पूछ देगा कि प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल कितना है, तो वो भी याद रखिएगा 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए, खराब लग रहा है खराब ही लिखिए, ठीक है ना। हमको पता तो चलना चाहिए कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपके काम लायक है या नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं। तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। और चाहते हैं कि आपको डेली ऐसा क्लास मिले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं ना हो जाएगा, जब तक आपका तैयारी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग इसी नाम पर चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार की राजधानी कौन सा है, ठीक है। 2022 का सवाल। शायद आपको लगता होगा कि ऐसा सवाल नहीं आता है, लेकिन यह आपके सवाल पूछा गया है, ठीक है। आप अपने बुक अगर लिए हैं, किताब लिए होंगे तो आप उसमें देखे होंगे प्रैक्टिस सेट में, तो यह क्वेश्चन आपको मिला होगा, ठीक है ना। तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। 6 नंबर का जवाब आप लोग कमेंट में देंगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। और आप रोजाना क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, जहां पर आपका क्लास होगा तो रोजाना आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको हाई लिख कर मैसेज करना, व्हाट्सएप मैसेज, ठीक है ना। तो इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, ग्रुप पर क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए, जब क्लास समाप्त हो जाए तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैसेज करना उतना जरूरी नहीं है, सबसे पहले आपका क्लास बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो भारत का राष्ट्रीय फल आपका कौन सा हो जाएगा, कमेंट में जवाब देंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा हो जाएगा, भारत का जितने भी राष्ट्रीय चीजें हैं आपको याद कर लेना है। फल हो गया और मिठाई हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, ये सब आपको याद कर लेना। राष्ट्रीय जानवर हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय जनगण मन है उसको कब अपनाया गया, जनगण मन को कब अपनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। जनगण मन को जो आपका अपनाया गया था 1950 ईस्वी को ही अपनाया गया था। जिस दिन संविधान को अपनाया गया उसी के हिसाब से आपका ये जनगण मन को अपनाया गया है, ठीक है ना। जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जनगण मन किसने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि भारत का संविधान कब बना था, जो कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग करवा दिए थे। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन तो कब लागू हुआ ना, हाँ, भारत का संविधान कब बना ये पूछ रहा है। तो आप लोग बता सकते हैं कि जो भारत का संविधान है वह कब बना, तो कब बना, 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, जो कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही था, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गया किस नदी के किनारे है, गया किस नदी के किनारे स्थित है। तो नदी के किनारे भी स्थित कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ देता है। जैसे में पिछली बार पूछा गया था हैदराबाद, पिछली बार क्या पूछा गया था, हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो यह मुस्सी नदी के किनारे था, मुस्सी नदी, ठीक है ना। मुस्सी नदी तो यहाँ पर गया है और यह बिहार का एग्जाम है, तो यहाँ से बिहार वाला जो रिलेटेड है उससे प्रश्न यह पूछेगा, ठीक है ना। तो गया किस नदी के किनारे है, तो फल्गु आपका हो जाएगा। कभी कभी पटना भी दे सकता है, तो आप इसको भी याद कर लेंगे।
पटना किस नदी के किनारे है, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न आपको नहीं आता होगा तो फिर अलग बात है, ठीक है। पटना का आप लोग जवाब देंगे पटना किस नदी के किनारे है, ठीक है ना। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कोसी नदी को देख रहे हैं, इसको बिहार का क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। क्लियर कर लीजिएगा, यहाँ से सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हो तो बिल्कुल अच्छा बात है, आप पढ़ने का जुनून आप में है, आप में रिजल्ट लाने का जुनून है, ठीक है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राज्य पशु कौन है। बिहार का राज्य पशु, और आपको पता है एग्जाम में यहाँ पर आने वाले सारे प्रश्न हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो बिहार का राज्य पशु या बिहार का एग्जाम है जो बीएससी का एग्जाम है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो बिहार का एग्जाम है तो बिहार से संबंधित प्रश्न पूछेगा, जैसे बिहार का राज पशु हो गया, राज पक्षी हो गया, राज वृक्ष हो गया, ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। तो राज पशु कौन सा हो जाएगा, आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इतना इजी लेवल का प्रश्न आपको नहीं आता है तो फिर अलग बात है, ठीक है ना। चलिए राज्य पशु आप लोग बता दीजिएगा। संसद में कितने सदन होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसद में लोकतंत्र से भी कभी कभी प्रश्न बना देता है। 2021 का यह सवाल है कि संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में आपका 2 सदन होता है। कितना सदन होता है, 2 सदन होता है। पहला आपका लोकसभा होता है, पहला कौन सा सदन होता है, लोकसभा होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है। दूसरा आपका क्या होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। संसद के कितने सदन, लोकसभा, और दूसरा क्या होता है, राज्यसभा होता है। बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन है, क्षेत्रफल के हिसाब से। आपको ऊपर जनसंख्या के हिसाब से था, यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से। 2023 का सवाल हम आपको बोले थे ना कि कभी क्षेत्रफल पूछ देगा तो कभी जनसंख्या पूछ देगा, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और यह 23-24 वाला जो प्रश्न है उसमें यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से आपका राजस्थान, और ऊपर आपका जनसंख्या के हिसाब से था तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दोनों को याद कर लेना है, ये दोनों प्रश्न कभी कभी करके पूछता रहता है। जैसे मान लीजिए कि ये साल क्षेत्रफल वाला पूछ दिया तो अगले साल जनसंख्या वाला पूछेगा, ऐसे करके, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका प्रश्न है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि आरटीसी का पूरा नाम क्या होता है। आरटीसी का पूरा नाम क्या होता है, तो रेडियो टाइम क्लॉक होता है। रेडियो टाइम क्लॉक होता है। आरटीसी का पूरा नाम क्या होता है, रेडियो टाइम क्लॉक होता है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब सही हो जाएगा। आपको हम पहले ही बता दिए थे कि पूरा नाम या फुल फॉर्म से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो भी प्रश्न बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए 15 नंबर आपका सवाल है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 2 नंबर ही सवाल था, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर से डबल बात पूछ दिया गया है। 2022 में भी यह सवाल पूछा गया था, और जो 2024-25 वाला एग्जाम हुआ है उसमें भी यह सवाल पूछा गया है, ठीक है ना। मतलब ये प्रश्न जान रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। भले आपको इजी लग रहा है, अगर आपको आ रहा है तो ये प्रश्न आपको इजी लग रहा है, ठीक है ना। देखिए इजी और भारी क्या है, अगर आपको वो प्रश्न आ रहा है तो इजी है, नहीं आ रहा है तो भारी है, बस बात सिंपल है। तो ठीक है ना, तो आप याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना।